हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस क्लास 10th में लेसन नंबर 1 करेंगे। लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसे इक्वेशन में कैसे शो करते हैं, केमिकल रिएक्शन के क्या टाइप्स होते हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं, एक नया सब्सटेंस तैयार करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टी के साथ, किससे? वन और मोर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। डाइजेशन ऑफ फूड क्या? केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन टाइप है। तो व्हेन टू एंड मोर सब्सटेंस कंबाइन टू मेक ए न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और मिलकर एक नया सब्सटेंस तैयार करते हैं, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सेकंड है कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कंपोनेंट्स का मतलब केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है। केमिकल रिएक्शन दो कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, और वो सब्सटेंस जो बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद वो प्रोडक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, क्या कहलाएगा? ये तो रिएक्टेंट्स हैं, बिना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों मिलते हैं तो जो जो मिल रहे हैं रिएक्टेंट्स होंगे, कंबाइन होंगे। जो नया प्रोडक्ट बनेगा, नया जो सब्सटेंस निकलेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल इसको हम उससे सिंबल से दिखाते हैं। जिंक को हम क्या करते हैं? जिंक को Zn कह दिया। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा H2SO4 होता है, रिएक्टेंट्स हैं। बना गया जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन जब भी होती है उसमें कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। जैसे पहला चेंज इन स्टेट, किसी केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो जाती है। सॉलिड से सब्सटेंस का लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड से गैस में बदल जाता है। किसी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर देखने को मिलता है, किसी में चेंज कलर हो जाता है, कुछ में टेम्परेचर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्यूक लाइम को पानी में डालते हैं, किसी चूने पत्थर को पानी में डालते हैं, तो टेम्परेचर उसका राइज हो जाएगा। कभी कभार गैसेस इवॉल्व होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। जैसे आप मैथ में इक्वेशन बनाते हो ना, x + y = 7, तो जब किसी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन का एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड। एक केमिकल रिएक्शन हम क्या करते हैं? उसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल, एलिमेंट्स, केमिकल फॉर्मूला, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। हम क्या करते हैं? व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इनटू द टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल या फॉर्मूले में शो करते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। द नेसेसरी कंडीशन, जैसे टेम्परेचर शो करना पड़ता है, प्रेशर, एनी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं, उसे हम एरो से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो एक रिएक्शन है, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई रिएक्शन हमने लिखी, मैग्नीशियम को जलाया जाता है एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इसको लिए हम इक्वेशन में कैसे ड्रॉ करें? मैग्नीशियम के लिए Mg आ गया, एयर में जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जलेगा O2। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन के बिना कुछ नहीं जलता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब इस केमिकल रिएक्शन हमने सिंबल में, फॉर्मूले में शो किया, इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारे पास 5 टाइप है केमिकल रिएक्शन की। पहला देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में 3 पार्ट देखने को मिले, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। 5 टाइप के आंसर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब डीकम्पोजिशन में 3 है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच टू एंड मोर रिएक्टेंट्स
द रिएक्शन इन विच 2 and more reactants combine to form a single product। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, हमने क्या है, कोयला कार्बन होता है, ऑक्सीजन के साथ जलाया, कार्बन और ऑक्सीजन मिले, 2 बने, क्या सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है। कार्बन सॉलिड होता है, एस फॉर सॉलिड, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, गैस को जी से डिनोट करते हैं, एस से सॉलिड। नाउ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल, दोनों गैसें हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले क्या बना, वाटर बना। वाटर लिक्विड होता है इसलिए एल से डिनोट किया हमने। नाउ तो देख सकते हैं हम जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट यहां आता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्यूक्लाइम कहेंगे। जिसे कैल्शियम ऑक्साइड चूना का पत्थर होता है, क्यूक्लाइम बोलते हैं इसे, सॉलिड होता है ये। आपने वाटर मिलाया क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक लाइम होता है। जो पानी मिला कोई सॉल्यूशन उसे एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन। तो सॉलिड था ये लिक्विड था, दोनों मिलकर एक्वियस सॉल्यूशन बनाया। तो क्यूक्लाइम मिलकर वाटर मिलकर क्या बनाया, स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों ने मिलकर सिंगल बनाया है इसलिए बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 and more simple substances। जब एक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस टूटता है इसे डीकंपोजिशन बोलते हैं। जैसे मान लो एक कंपाउंड है ए, ये बी और सी में 2 में पार्ट में टूट गया, 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में टूट जाए, इट विल बी कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 कैटेगरी में बांटा गया, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। नेक्स्ट यहाँ पे थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल नाम है थर्मल यानी हीट से। व्हेन डीकंपोजिशन कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब डीकंपोजिशन होता है हीटिंग की वजह से, हम किसी कंपाउंड को हीट करते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा में टूट जाएगा, इसे बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट हमारे पास, इसे हीट करेंगे फेरी ऑक्साइड में बदल जाएगा। देखो फेरस सल्फेट याद कर लिए, ग्रीन कलर है, ये रिएक्शन पूछी जाती है अक्सर। फेरस सल्फेट ये हमारे पास क्या है, इसे हीट किया आपने, हीट करके बन गया फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, SO3 में टूट गया हमारे पास ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो एक सब्सटेंस हीट करके 2 से 2 से ज्यादा में टूटना है, जब हीट की जरूरत हो डीकंपोजिशन क्या करा है, थर्मल डीकंपोजिशन। नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो साफ दिख रहा है यहाँ वर्ड से इलेक्ट्रोलाइटिक। तो जब डीकंपोजिशन हो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन होगा। डेफिनेशन है व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब डीकंपोजिशन होता है कोई कंपाउंड टूटता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से, वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल वाटर को हमने करंट पास कराया तो वाटर में से H2 होता है, H अलग हो गया, O अलग हो गया, ये क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूट रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। नाउ फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन क्या होगा, व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब डीकंपोजिशन होता है सनलाइट के प्रेजेंस से, सनलाइट की वजह से डीकंपोजिशन होता है, उसे फोटोलाइटिक बोलेंगे। एग्जांपल है सिल्वर, Ag होता है सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड अगर सनलाइट में छोड़ दे तो सिल्वर अलग क्लोराइड अलग हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट में छोड़ दो सिल्वर अलग ब्रोमाइड अलग। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कंपाउंड टूट रहा है, 2 या 2 से ज्यादा में डीकंपोजिशन है, किसकी वजह से टूटा, सनलाइट की वजह से। जब सनलाइट की वजह से डीकंपोजिशन हो तो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। जो अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट द रिएक्शन विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उस रिएक्शन को दीजिए जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होती है, वो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन है। इसमें आप लिखेंगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर अलग हो जाए, क्लोरीन अलग होगा। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होती है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट सॉल्ट। इसमें क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा करके अपना नया कंपाउंड नया सॉल्ट बना लेगा। जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट, तो हम जानते हैं आयरन जो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन ने सल्फेट ले लिया, कॉपर डिस्प्लेस हो गया, अलग हो गया। द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर बाय डीकंपोजिशन कॉपर। आयरन नेल जो होगी ब्राउनिश हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी, किसकी वजह से, कॉपर की डिपोजिशन की वजह से। ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट था, जब भी आयरन डालेंगे कॉपर सल्फेट में तो ब्राउन कलर जो है कॉपर का
आयरन का जो ब्राउन कलर था वो क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट है किससे बदल जाएगा, डर्टी ग्रीन में। अब आयरन सल्फेट को अगर जिंक से रिएक्ट कराते हैं, आयरन सल्फेट को जिंक से रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे हम ये हटा देते हैं। अब इस रिएक्शन को सही करेंगे, ये रिएक्शन सही नहीं है भाई। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो हम पढ़ेंगे। देखिए ये रिएक्टेड कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हमें याद करें पोटासियम, पोटासियम क्या होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये याद करने थे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यूट है अगर औरत। याद करना देगा जो हायर है, जो ऊपर होगा ये ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव उससे कम, उससे कम, जो ऊपर होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा। एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए आयरन, ये रहा आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, कॉपर कम रिएक्टिव, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या किया, देखो यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखना, कॉपर कम रिएक्टिव था, आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, तो आयरन ने सल्फर ले लिया, कॉपर अलग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हेन टू कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर एंड एक्सचेंज आयंस टू मेक न्यू कंपाउंड। जब दो कंपाउंड मिलते हैं आपस में क्या करें, म्यूचुअली एक्सचेंज करें, एक दूसरे आयन का एक्सचेंज करें तो नए कंपाउंड बनाए, क्या कहलाएगा वो, डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल ले रहे सोडियम सल्फेट, आपका सोडियम सल्फेट किससे मिला, बैरियम क्लोराइड से, तो बैरियम क्या बना है, सोडियम ने क्लोराइड ले लिया, और बैरियम सल्फेट, तो इसका क्लोराइड सोडियम के पास पहुंच गया, इसका सल्फेट बैरियम के पास आ गया, तो ये जो है ये क्या है आपके पास, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो और इसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। अब व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट है वो बनता है, इसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है भाई, जब केमिकल रिएक्शन हो, जब दो या दो से कंपाउंड मिले केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन के बाद कोई सॉलिड चीज नीचे बैठ जाए सरफेस पे, सॉल्यूशन के नीचे, उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जो सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करेंगे, बैरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट होगा नीचे बैठ जाएगा, ये सॉल्ट होता है जो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन ऑक्सीजन बढ़ जाए और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, ये रिएक्ट कर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन बढ़ गया कार्बन के साथ, ऑक्सीडेशन है। कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड हो गया, कॉपर का शुरू में ऑक्सीजन नहीं था, क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये क्या आ गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड ये हाइड्रोजन, कॉपर हो गया, H2 हो गया, तो देख सकते हो H के बाद हाइड्रोजन आ गया, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हो गया। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, जब हाइड्रोजन बढ़ जाए किसी रिएक्शन में से, किसी में एडिशन हो जाए, एडिशन हो जाए हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन था यहाँ पे, ऑक्सीजन कॉपर के साथ था, यहाँ कॉपर से अलग हो गया, तो कॉपर क्या रिड्यूस हो गया, कॉपर से रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया, तो जो ऑक्सीजन आ गया है ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन, कॉपर से अलग हो गया तो ये रिडक्शन कहलाएगा। देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड में क्या हो, कॉपर अकेला बचा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडाइज हो गया, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब हट गया, तो अगर हट जाए, रिमूव हो जाए ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ जाए जिससे ऑक्सीडेशन, तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीजन रिडक्शन साथ साथ हो रहे हैं, इस रिएक्शन बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे पास ऑक्सीडेशन लाइफ में, पहला कोरोजन। जब किसी तो व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड इन मॉइस्चर एयर एसिड, जब मेटल को मॉइस्चर में रख दो, एयर में रख दो, एसिड में रख दो, कुछ समय के लिए एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड लेयर जम जाएगी जो मेटल वीक कर देगी, जिससे कोरोड होना शुरू हो जाएगा। जब व्हेन एनी मेटल इज लेफ्ट इन एन ओपन एयर, इट comes into the contact moisture, air, water and the metal start to corrode. This will be called corrosion. जैसे हम लोहे को रखते हैं, अगर लोहे पे जंग लग जाती है तो लोहे में जंग लगने से लोहा गलने लगता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। रस्टिंग आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल, ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे चढ़ जाती है, कॉपर को छोड़ दो ग्रीन कलर की कोटिंग जाती है, कोरोजन का एग्जांपल है।
और उनको हटा सकते हैं हम। गैल्वेनाइजेशन कर दो, लोहे पे जिंक की लेयर चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, एक मेटल पे लोहे पे स्टील की लेयर चढ़ा दूं या पेंट कर दूं। फिर रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। जब फूड में जो ऑयल्स होते हैं, फूड के अंदर जो ऑयल्स होते हैं और फैट होते हैं, वो ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एंड इट लीड्स टू बैड स्मेल, बैड टेस्ट ऑफ फूड। देखते हो आप, तेल मसाले पार्टी में खाना होता है वो जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि जो तेल और मसाले होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जल्दी, और पानी और फूड को खराब कर देते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, जो फूड में फैट ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाना, ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट हो जाना, ये क्या कहलाएगा? रेंसिडिटी। क्या बचा हुआ इससे रेंसिडिटी से बचने के लिए? पहला, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या मिला दो इसमें? एंटीऑक्सीडेंट मिला दो। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। देखिए, जैसे आप पेप्सी फ्रूटी वगैरह पीते हैं, अगर पानी एक गिलास रख दें आप, तो पानी एक हफ्ते बाद खराब हो जाएगा, लेकिन फ्रूटी वगैरह 6-6 महीने चलती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, आप फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखिए, जैसे आप रस ये वाले बिस्किट वगैरह रखते हैं, वरना मॉइस्चराइज हो जाते हैं। रिप्लेसिंग एयर विद बाय नाइट्रोजन, आप फूड पैकेज को नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस कर दो, भर दो। जैसे जितने भी कुरकुरे चिप्स वगैरह होते हैं उसमें गैस भरे होते हैं नाइट्रोजन, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। रेफ्रिजरेटर में रखो कूल करने के लिए, ताकि ऑक्सीडाइज ना हो करके। डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखो। तो अगर खाने को रेंसिडिटी से बचाना है तो एंटीऑक्सीडेंट मिलाओ, एयर टाइट कंटेनर में रखो, नाइट्रोजन गैस के साथ भरो, रेफ्रिजरेटर में रखो, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखो। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ऐसी रिएक्शन जो हीट के साथ हो, बिना हीट के रिएक्शन ना हो पाए। जैसे आपने फेरस सल्फेट लिया, हीट किया, तो कौन? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO3 में टूट गया, तो ये हीट के वजह से हो रहा है, एंडोथर्मिक। बिना हीट के नहीं हो पाएगा तो एंडोथर्मिक है। कैल्शियम कार्बोनेट लिया आपने, हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड में निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो हीट की वजह से हुआ तो एंडोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट जो फूड बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। किसका यूज करते हैं प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। सनलाइट लिए उन्होंने, बिना हीट के नहीं कर पाएंगे। एक ग्लूकोज में मतलब C6H12O6 ऑक्सीजन निकालते हो। ये प्रोसेस भी क्या है? एंडोथर्मिक है। तो याद कर लो, फोटोसिंथेसिस पूछा जाता है एग्जाम में, कैसी है? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या है? द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिस रिएक्शन में हीट निकलती है वो होता है एक्सोथर्मिक। कार्बन ऑक्सीजन निकल रही है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, हीट निकलेगी, ये क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन जो है, सांस लेना, हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो एक्सोथर्मिक है, बिकॉज एनर्जी रिलीज होती है इसमें। देखो हम जो खाना खाते हैं किसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज ऑक्सीजन लेते हैं हम, तो किससे बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। देखिए हमारे पास ग्लूकोज है, हमने ऑक्सीजन अंदर ली तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, वाटर में बदल, एनर्जी निकलती है। तो जब एनर्जी निकलती है, दिस विल बी कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन सर है, ये आपका ये टॉपिक लास्ट था। क्वेश्चन सर आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड होंगे। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।